देखो दोस्तों, मेरा ना टाइम हो रहा है जाने के लिए और मुझे लगा ये पाला पड़ा है, लेकिन पाला नहीं है। ये तो बिल्कुल जम ही गई है बर्फ़, यानी कि रात को जो टेम्परेचर था ना वो पता नहीं 0 डिग्री से भी कम होगा, तभी जम गई है। देखो पूरे स्कूटी पे जम गई है। मैं हैरान थी, मैंने कहा ये साफ़ क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जब से रगड़ रही हूँ तो पूरी बर्फ़ निकल रही है, स्नो ही हो गई है पूरा। इस टाइम हो रहा है 8:20 या 25 मिनट हो रहे हैं और मुझे पहुंचना है 9 बजे। मेरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और अब इस गीले पे कैसे बैठूं वो समझ नहीं आ रहा। ओहो, वैसे मैं 15 पे निकल जाया करती थी घर से, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आगे ना फिर क्या होता है कि ट्रैफिक भी बहुत मिलता है और अगर इस पे बैठ जाऊंगी तो फिर पूरा गीला हो जाएगा कपड़े उपड़े सब। और अगर आप मौसम देखना चाहते हैं तो मौसम देख लीजिए, बादल बने हैं, इधर सारा साफ़ है लेकिन उस तरफ बादल बने हैं जिस तरफ मैंने जाना है। और यहाँ मेरे आसपास में तोते भी बड़े ज़्यादा हैं, सुबह सुबह के वक्त बहुत सारे होते हैं। अभी अभी उड़ा था एक, देखा मैंने। बस ऐसा ही नज़ारा है मॉर्निंग का कुछ। और सूरज देवता को बादलों ने ढक लिया है। स्कूटी मैंने थोड़ी देर चला के रखी है ताकि थोड़ा सा भाई टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाए और अच्छे से चले, मुझे रास्ते में तंग ना करे। तो चलिए फिर निकलते हैं। अभी स्कूटी लगाई है, बस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ठिकाने पे। चलिए चलते हैं हम अंदर। नमस्कार श्रोताओं, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। बेटियों की आज लगभग हर क्षेत्र में हिस्सेदारी है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब लोग बेटियों को कोख में ही मार दिया करते थे। 2-3 घंटे के बाद मैं वापस आई हूँ और ये कोको, इसको लग रहा है कि पता नहीं बाहर से आते हैं ना तो कुछ इसके लिए इसको चाहिए होता है खाने के लिए। इसको लगता है पता नहीं मंदिर गए थे कि क्या था, और ये आगे पीछे घूम रही। मेरे पूंछ देखो इसकी कैसे हिलती है, झबरे कुत्ते की तरह, झबरी जैसी हिलती है इसकी पूंछ। वो मेरे पीछे पड़ी है कि कुछ दे दो खाने को। देखो इसको, इसने मेरे कमरे की खिड़की खोली और खोल करके यहाँ पे पसरी पड़ी है पूरे दिन भर की। और ये मेरा रूम ठंडा हो जाएगा, खिड़की खोल के बैठ गई। वैसे थोड़ी देर पहले शायद धूप आ रही थी मेरे ख्याल से, तभी इसने खोली होगी ये खिड़की, है ना? धूप आ रही थी। अच्छा, तो आप पढ़ रहे हैं? और ये भी क्या क्या पढ़े? आपको पता है आज मैंने पढ़ाई के बारे में ही लेक्चर दिया। आपने सुना मेरा लेक्चर? पूरा सुना एंड तक? कैसा था? अच्छा था। मजा आया? शाबाशियाँ सुना? शाबाशियाँ। मेरे को लगाना था वो गाना, जरूरी लगाना था। क्यों? भाई एंड तो अच्छा ही होना चाहिए ना हमेशा। अब जब बच्चे ने मेहनत करी है और पेपर दे रहा है, पेपर में जब वो अच्छे नंबर लेके पास होगा तो उसको शाबाशियाँ तो मिलनी चाहिए ना। आपको भी मिलेंगी ऐसे ही। तो मैं गाना लगाऊंगी, शाबाशियाँ शाबाशियाँ। चलो शाबाशियाँ लेने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ो। श्रोताओं मेरी तरफ से तो श्रोताओं मेरी तरफ से, ओ मेरे मुंह से ये हमेशा श्रोताओं क्यों निकलता है। तो मेरे दोस्तों मेरी तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से, हमारे सारे परिवार की तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि इस नए साल में मैं आपसे नहीं मिली हूँ और पिछले साल में भी बहुत पहले मिली थी। इसका जो रीज़न है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हमें जाना है धाम खाने। फिर हम धाम खा के आएंगे, उसके बाद देखती हूँ मुझे समय मिलता है तो मैं आपसे आज ज़रूर मिलने आऊंगी आपके घर द्वार। वहाँ से आने के बाद मैं शूट नहीं कर पाई थी और फिर नेक्स्ट डे ड्यूटी जाने के बाद और जब मैं घर जा रही थी तब मैंने देखा रास्ते में ये स्मार्ट सिटी बनने की तैयारी में धर्मशाला आगे बढ़ता हुआ। जियो फाइबर 5G वाली डालने के लिए ये खुदाई चल रही है। जब मैं सुबह जा रही थी तब तो ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पर, लेकिन ये अभी अभी ही हुआ है।
वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे इसके ऊपर, क्योंकि जो मशीन है ना उसने बहुत शोर डाला हुआ था। ये देखिए कितनी गहरी खोद दिया है इन्होंने। और ये जो शॉप्स है ना, इनको इन तक कस्टमर पहुंच पा रहा है या नहीं। कुछ लोगों से हमने वहाँ बात भी की थी। और यहाँ देखो ना, लोग अपना जुगाड़ भी फिट कर रहे हैं। ये पुली जैसी बना ली है छोटी सी जाने के लिए, कि भाई कम से कम दुकानों के कामों पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि अब इतने दिन दुकान बंद रखेंगे। एक दिन खुदाई होगी, फिर फाइबर पड़ेगी, फिर जा कर के इसको भरा जाएगा। सारे जो ये खुदाई हुई है उसको समतल किए करेंगे इसको फिर दोबारा से। तो तरक्की करनी है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो देखें, हम बात की है हमने कुछ लोगों से। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ज़्यादा नहीं। तरक्की तो ज़रूरी है और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। ये जो काम चल रहा है आपकी दुकानों के बाहर पे, ये सारा खोद दिया है, इस से आप कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं? सरकार ने जो चलाई हुई है, पॉलिसी चलाई हुई है, उन्होंने अपना तो काम करना ही है। अच्छा, ये आज के आज ही बंद कर देंगे इसको? आज तो नहीं करेंगे बंद ना, ये हाँ कंप्लीट करेंगे ना। ये जी, कंप्लीट करने के बाद जो है इसको तार बिछाएंगे, फिर करेंगे बराबर। पर 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। हाँ काम में तो माड़ा मोटा फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 5-10% पड़ेगा फर्क, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो आप खुश हैं कि ये जो 5G का काम हो रहा है? ठीक है, होना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? और आज हो गया है ये तीसरा दिन। 3 दिनों से मेरा ये ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू है। कल क्या हुआ था कि मुझे उसके बाद शूट करने का टाइम नहीं मिला, सो आई एम वेरी सॉरी। और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी और पूरा दिन बारिश होती रही है। और 3 दिनों से लगातार मैं ड्यूटीज़ पे जा रही थी। तो मॉर्निंग में सुबह 8 ही बजे निकल जाती थी, तो इसलिए भाई फिर आने के बाद बहुत मुश्किल हो रहा था शूट करना और फिर उसको एडिट करके आप लोगों तक पहुंचाना। तितली उड़ चला ये मन, छुड़ाओ, आप एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग धर्मशाला और आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ धर्मशाला की हसीन वादियों को। तो चलिए, और हम बताएंगे कार्यक्रम में आपको कि धर्मशाला में और क्या क्या है देखने के लिए, समझने के लिए, एंजॉय करने के लिए। यहाँ का मौसम भी बहुत बहुत पसंद किया जाता है, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया है। तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ कि नज़ारा कैसा है। इस वक्त तो बहुत कड़ाके की धूप निकली हुई है। वो देखो मेरे पीछे सूरज देवता प्रसन्न मुद्रा में नज़र आ रहे हैं ना, मुझे पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये हमारी चमचमाती सी पहाड़ियाँ, धौलाधार रेंजेस हैं ये। और ये जो बर्फ़ है ना, रात को तो काफ़ी अच्छी पड़ी थी, लेकिन अभी थोड़ा जैसे सूरज निकला है तो सूरज के साथ साथ पिघल भी गई है। और मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। देख लीजिए मेरा हमाम जल रहा है। धुआं ही बड़ा पड़ गया इसमें, देखो आ रहा है आपको नज़र चलता हुआ। मेरा हमाम जल रहा है और ये होता है हमाम। इसके अंदर हम पानी गर्म करते हैं, लकड़ियों का मेरा पूरा इंतज़ाम रहता है। और मैं बताऊं आपको कि यहाँ से ये जलता है और इसमें ये इतने पोर्शन के अंदर ना पानी रहता है। यहाँ से हम पानी डालते हैं और फिर जब वो नीचे जाता है पानी, क्योंकि ये पूरी नलकी लगी हुई, नलकुप्पी लगी हुई एक तरह से इसके अंदर, यहाँ से ऐसे लंबी करके यहाँ नीचे तक जाती है वो। फिर जब पानी डालते हैं ना तो वो यहाँ से सीधे नीचे जाता है। फिर ये जो नीचे वाला गर्म पानी है ना, इसको उठा करके ऊपर को ऐसे धक्का मारता है जब दोबारा इसमें पानी डालते हैं। अभी ये भरा हुआ पानी से बिल्कुल, और फिर ये से आ करके और यहाँ से बाहर निकल जाता है। वही पंप वाला सिस्टम है। तो ये फिर इस बाल्टी में गिरेगा। और जो इसके नीचे जो राख इकट्ठी होती है ना लकड़ी की, वो मैं इस कढ़ाई में इकट्ठा करती हूँ। फिर इसे छान करके, अभी मैंने इसे छाना है, ये इस छलनी से छाना है मैंने। छान करके कोयला अलग करके और फिर मैं ये राख इसमें इकट्ठा कर लेती हूँ, क्योंकि वो ठंडी राख थी ना, तो मैंने इसमें डाल दी है। और ये वाली जो राख है वो फिर बाद में मेरे पौधों के काम आती है। ये जो मैंने ब्यूटीफुल से प्लांट्स लगा रखे हैं ना, वो इनके काम आती है। तो चलो ऐसा करती हूँ, अब मैं घर के बाकी वाले काम कर लेती हूँ।
और ये मेरी मदर इन लॉ भी बैठी हैं। और ये आज क्या बनाने वाले मम्मी आप? वाओ, इस सीज़न का कुल्थ शायद हम पहली बार खाएंगे ना। कुल्थ खाया जाता है जबकि बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ रही हो ना तब खाया जाता है। तो ये है कुल्थ की दाल। आपके यहाँ बनती हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कैसे कैसे बनाते हो वो भी बताना, ठीक है। मेरी मम्मी कैसे बनाती हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये कुल्थ की दाल मम्मी बनाती है खट्टी खट्टी सी। ये देखो दोस्तों, यहाँ से नज़ारा देखो आप, इन पहाड़ों का। बादल आ चुके हैं, तो ये बादल बन गए हैं ना, इसके पीछे भी बहुत सारे पहाड़ हैं, मैंने अभी दिखाए थे ना ऊपर से। तो बस अभी ये जो बादल हैं फिर से बन के बरसने की तैयारी में, फिर से यहाँ पे स्नोफॉल होगा। और ये कहाँ कहाँ तक नीचे तक आएगा कुछ पता नहीं अभी। चलिए, आज मैं बना रही हूँ मीठे वाले पूड़े, और ये चढ़ाए जाएंगे भगवान जी को भी। पहले भगवान जी को चढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। यहाँ बन रहे मेरे पूड़े, यहाँ बन रहे हैं चावल, और ये तैयारी कर रही हूँ मैं सूप को बनाने के लिए। ये है धनिया की जो डंडियाँ होती है ना, उनको काट काट के रखा है, और यहाँ हो रहा है सूप बनाने की तैयारी। तो आज बहुत सारे काम एक साथ करने हैं। अभी थोड़ा थोड़ा सा कच्चा रह गया साइड से। और आप देख रहे हैं मैं ऑयल का बिल्कुल ही कम यूज़ कर रही हूँ। ये देख लो, इस पर बिल्कुल भी ऑयल जो है ना वो है नहीं इस वक्त। मैं हल्का सा डालूँगी, 2-4 बूंदें बस, उससे ज़्यादा नहीं। और ये मैंने धो दी हैं सब्जियाँ इसके अंदर, और ये वाला जो पानी है ना ये फेंकेंगे नहीं, इसको डाल देंगे पौधों में। क्योंकि वैसे तो बारिश हुई है रात की भी, लेकिन वो सिर्फ उन पौधों को मिली है ना जो कि खुले में पड़े हैं। जो मेरे दीवार के साथ लगे हुए पौधे हैं ना छज्जे के नीचे, उनको नहीं मिली पानी। तो ये पानी जो है वो उन पौधों में मैं डाल दूंगी। हट जाएं आप, इसकी आदत है ना, ये बीच रास्ते में ही बैठती है हमेशा। ये देख लो, जिस पौधे को देना है ना उसी को दूंगी मैं, ज़्यादा सबको दूंगी नहीं। जैसे कि ये मेरी स्ट्रॉबेरी है ना सूख चुकी है, अभी इसके सारे सूखे हुए पत्ते निकाल दूंगी। और इसको ज़रूरत है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें ही मिलेगा। बस हो गया ख़त्म। चलो आप हट जाएं यहाँ से। तो देखो भैया, ये मेरी सब्ज़ी कट गई मिक्स वेज बनाने के लिए, क्योंकि मैंने सूप के लिए भी सब्जियां काटी थी ना, दिखाई थी आपको। और सूप का तो काम हो रहा है यहाँ पे। तो देखो ये बन रहा है मेरा सूप। मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक बना के रखा हुआ था, वो ऊपर फ्रीज़र में था ना, वो निकाल के इसमें डाला है थोड़ा सा। और ये बन रहा है सूप। और यहाँ पर मेरी मिक्स वेज सब्जी बन करती हूँ, रेडियो चला हुआ है। ये मेरी मिक्स वेज सब्ज़ी के लिए मैंने काटिंग करके रख दी है। और ये मेरी मेथी भी हमने तोड़ करके इसको काट लिया है, इसमें आलू डाल के और बनाएंगे। पर ये बनाएगी मेरी मम्मी, मैं नहीं बनाऊंगी इसको। मतलब ये घर पे लगाई हुई थी, हमने घर से ही इसको इतना सारा जो सब्ज़ी है ये निकाल ली है, मेथी। और कुल्थ की दाल बन चुकी है, ये मेरी मम्मी ने बना दी है कुल्थ की दाल। अब हम इसको खाएंगे। साथ में बन गए हैं चावल, जो मैं आपको सुबह दिखा रही थी। ये देखिए हमारे चावल भी रेडी हैं, चावल कुल्थ की दाल। वाह, आ रहा है ना मुंह में पानी। और ये बन चुका है हमारा सूप। ये देखिए ये है सूप। मैंने सब्जियां काफ़ी सारी डाली हैं। ठंडा होने वाला है यार, ये ठंडा होने वाला है। और इसको देखो कितनी सारी बूंदी डाल करके पी रही है ये सूप को, कितनी चटोरी है, चटोरी मटोरी। कैसा बना? ऐसा क्या मतलब हुआ ये?
अच्छा ये तो कोको आप तो पी लो। ऐसे करो ना, ऐसे इसको ऐसे करती हैं, ऐसे। आप कोको आपको भी चाहिए सूप? दादी अभी आपको देते हैं सूप। पी लूं मैं। हैं? देखना जरा रेहाना, सूप। हाँ ये ले ले। देखो गाइस, और मैंने क्या काम किया है, मैंने अपने बाल भी काट दिए। बाल मैंने खुद काटे हैं और कैसे लग रहे हैं आप बताना मुझे। थोड़ा बहुत काम मैं पार्लर का भी कर ही लेती हूँ। ठीक लग रहे हैं ना? अच्छे काटे हैं ना? इन लोगों को बताना नहीं है कि मैंने बाल काट लिए हैं। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलती हूँ आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में। तब तक मुझे याद रखिएगा, मैं हूँ प्रिया हिमाचल से। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।